फाइनली 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 लीजिए, रणबीर और प्राची ने एक दूसरे का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया, कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने के लिए। कम से कम अभी तो इनका यही कहना है और हम अपनी फिंगर्स क्रॉस रखेंगे कि ये जुदा ना हो, क्योंकि जब ये जुदा होते हैं तो भैया ये तो पास आने के लिए सदियों लगा देते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुमकुम भाग्य के राइटर सालों से भूल गए थे प्राची और रणबीर को एक करना, लेकिन अब उन्हें याद आ गया है कि भाई बहुत देरी हो गई है, प्राची और रणबीर को अब एक साथ लेकर ही आना चाहिए, क्योंकि यही जनता की भारी डिमांड है। फाइनली प्राची और रणबीर को इस बात का एहसास हो गया है कि वो दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। रणबीर को तो ये बहुत पहले समझ आ गया था, लेकिन प्राची को अब समझ आया है, इसीलिए वो अब रणबीर का साथ देगी। और दोनों के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है भरोसा, जो अब ये दोनों एक दूसरे पर करेंगे। गुलदस्ता दे रहा हूँ मैं प्राची को, मैं दिल दे रहा हूँ प्राची को, मैं कितना कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी तो मैंने प्राची के नाम पे कर दिया। सो धीरे धीरे काले बादल छट रहे हैं हमारे बीच में। एक्चुअली प्रोमो देखा ना सबने, और पता है काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे ये प्रोमो सच है सपना है, और काफ़ी लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि नहीं सपना ही होगा, बट एक्चुअली ये सपना नहीं है गाइस। हम प्राची रणबीर धीरे धीरे जो है और करीब आ रहे हैं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी छट रही है। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है, आपकी सुन ली है। खुशी किडनैप हो गई है। खुशी को जिसने किडनैप किया है उसका पता लग गया है। किडनैपर ने खुद कॉल किया है रणबीर को और उसे वो सच बताना चाहता है। अब इसकी भनक अक्षय को भी लग गई है, तभी तो वो भी जेल पहुंच गया है। हमेशा की तरह इस बार भी अक्षय ने पहले पहुंचकर किडनैपर का मुंह पैसों से भर दिया। देखिए एक्चुअली जो किडनैपर था राना, जिसको मैंने हायर किया था, वो पुलिस उसको पकड़ लेती है एंड देन वो रणबीर को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। तो अक्षय बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि ये मेरा सच सामने ना आ जाए, तो वो कोशिश करता है कि तुरंत यहाँ पर आए और राना को मैनिपुलेट करे और किसी तरह चीज़ें संभाल ले, उसको पैसे ऑफर करके, ताकि मेरा नाम ना आए। तो मैं यही करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब प्राची को रणबीर के साथ देखकर अक्षय को अच्छा नहीं लग रहा है। प्राची किसके साथ जाएगी, अक्षय के साथ या रणबीर के साथ? इसमें बहस हो गई और तो और कार रेसिंग की बात भी हो गई। अब रणबीर और अक्षय आप दोनों से कहते हैं इतना तो तय है कि आप जबरन किसी को अपने पास नहीं रख सकते हो। और अक्षय, आप खुद देख रहे हैं ना प्राची कैसे रणबीर के पास जा रही है, तो अब आपका पत्ता साफ होने वाला है। और जब ये पता चल जाएगा कि खुशी को किडनैप कराने वाला कोई और नहीं आप ही हो, उसके बाद तो फिर प्राची आपसे नफरत करने लग जाएगी और उसके बाद शुरू होगा कुमकुम भाग्य का नया अध्याय। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
बरसाते में मालिनी जो है वो बहुत परेशान है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आराधना चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह से अपनी माँ की ये परेशानी जो है दूर कर पाए, लेकिन सिचुएशन इतनी टीडियस और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुत्थी सुलझाते सुलझाते आराधना फंस ही ना जाए, खुद उलझ ना जाए। माँ बहुत परेशान है। उस परेशान माँ की तकलीफ को एक बेटी के अलावा भला कौन समझ सकता है। हिमालिनी को इतना परेशान आराधना ने कभी नहीं देखा था। अब वो करे तो क्या करे। एक अनजान चिट्ठी आई है मालिनी को, जिसमें लिखा गया है कि ये न्यूज़ बंद करे। आपको जरा भी आइडिया है ये एमएस किसने भेजा है, कौन भेज सकता है, कौन कर सकता है ये, और क्यों? ब्लैकमेल की यही शर्त थी कि 9 बजे वाली न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। मालिनी को एक ब्लैकमेल की चिट्ठी आती है और उसे कहा जाता है कि ये न्यूज़ बंद कीजिए। अब ये कौन सी न्यूज़ है ये तो आराधना जानती है। हिमालिनी को पता चल गया है कि उसकी बेटी किमाया माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि शायद उसकी बच्ची प्रेग्नेंट है, किमी, और मालिनी इज़ अंडर शॉक एंड शी इज़ स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि 26 साल पहले मालिनी के साथ यही हुआ था। बिन शादी के ही माँ बनना क्या होता है ये मालिनी से बेहतर है भला कौन समझ सकता है। ही मालिनी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। ही बिना शादी के वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद उसे प्यार में धोखा मिला और उसने जिस बच्ची को जन्म दिया, अपनी बच्ची को उसे छोड़कर ही जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा। अब ये बात वो आराधना से बता नहीं सकती है, लेकिन आराधना तो अपनी माँ का सच जानती है ना। मैं समझती हूँ कि आपका दर्द क्या है, जो आपके साथ हुआ वही कि माया के साथ हो रहा है। आज आपके इस दर्द को देख के मैं समझ रही हूँ कि आप पे क्या बीत रही हो। मेरे लिए भी तो आपने बहुत आंसू बहाए होंगे ना, जब आपने अपने दिल के टुकड़े को भक्ति माँ को सौंप दिया। अब आज उसे नहीं पता कि उसकी जो खोई हुई बच्ची है वो आराधना ही है, लेकिन आराधना को ये दर्द है कि उसकी माँ इतनी टेंशन में क्यों है। अब आराधना से गुहार लगा रही है मालिनी कि तुम ही कुछ करो, मेरी मदद करो। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि आराधना अपनी माँ की मदद ना करे। राधा प्लीज हेल्प मी, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। राधा प्लीज हेल्प मी। मैं मदद करूंगी आपकी। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है तो उस हैसियत से कि बाहर मेरी छोटी बहन, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी उसे। हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। मालिनी ये बात किसी को नहीं बता सकती है कि वो इतनी टेंशन में क्यों है, उसे ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, लेकिन वो आराधना पे ट्रस्ट करती है और आराधना को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये न्यूज़ रुकवा देना, वरना मेरी फैमिली टूट जाएगी। वो मदद करेगी, ज़रूर करेगी, और इस मदद में वो रेयांश का भी साथ मांगेगी, क्योंकि जो न्यूज़ चल रही है उसे रेयांश भी तो जानता है। आराधना और रेयांश दोनों मिलकर मालिनी को बचाएंगे, और हाँ, तभी शायद ये भी पता चल जाएगा मालिनी को कि आराधना उसकी अपनी बेटी है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार ना आपको अपने दुश्मन पे जीत पाने के लिए यू हैव टू गिव इन, यानी कि आपको एक राउंड उनकी तरफ जाने देना पड़ता है। अब देख लीजिए ना सीरियल तितली में ये जो मेघा है, जो सारा टाइम गर्व पर डोरे डालती रहती है, आज तितली मेघा को गर्व के साथ जाने दे रही है। क्या है ना, ये घर से बाहर निकलेंगी तभी तो तितली खोजबीन करेगी, मतलब तलाशी लेगी उसके कमरे की, टू फाइंड आउट कि भैया ये आई क्यों है। हाँ आ गया।
थे तुम दोनों? डेट पे क्यों? मेरा मतलब है कि गर्व की अपनी थेरेपिस्ट के साथ डेट है। कि कोई भी आकर अगर गर्व को अपना बनाना चाहेगी तो भला एक पत्नी को ये मंजूर कैसे होगा? है नहीं होगा ना, तभी तो ये तितली आज मिल गई है अपनी बड़ी सासू माँ के साथ। मेरी सौतन के दरवाज़ों को खोल के मैं देख रही हूँ कि इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही है मेरे पति के अंदर। और मतलब डॉक्टर मेघा है जो कि गर्व को अपने साथ लेकर गई है, और मैं बुर्खा पहन के उसकी सारी चीज़ें वो करने के लिए मैं वहीदा के रूप में आती हूँ, और वो सारी बाजी मेरे ऊपर उल्टी पड़ जाती है बिकॉज़ वो लड़की कुछ और ही गेम खेल लेती है मेरे साथ। और अब फाइनली वो गर्व को बाहर लेकर गई है उसके थेरेपी सेशन के बहाने कहीं डेट पे ऑल्सो। तो फिर मुझे पता चल जाता है कि ओके कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं उसके रूम की तलाशी लेना चाहती हूँ बड़ी माँ के साथ मिलकर। तो हम वही कर रहे थे। मेघा ने प्लान किया है गर्व को अपने साथ लेकर जाने का, घर वालों से ये कहकर कि वो थेरेपी सेशन पर जा रही है। अब तितली मेघा के इरादे जानती है, इसके बावजूद उसने मेघा को रोका नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेघा यहाँ से चली जाएगी तभी ही वो उसके कमरे की तलाशी ले सकती है, और कमरे में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे मेघा का इस घर में रहने का मकसद पता चलेगा। अब क्योंकि अगर मैं छोड़ती नहीं तो रूम की तलाशी कैसे ले पाती, उसके लिए उस लड़की को घर से बाहर जाना ज़रूरी था। अब वो गई है बट सारी चीज़ें लॉक करके जाती है। अभी अंदर हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारा ड्रामा है रूम के अंदर जो होगा, तो वो चीज़ें हैं। और लास्ट में मुझे पता चल जाता है कि ओके क्या था, वो क्या क्या करना चाहती है। तो ये पूरी स्टोरी अभी है। अब दोनों कमरे के अंदर जाने ही वाले थे कि गर्व की माँ आ गई, और यहाँ पर एक छोटी सी बहस हो गई। कहीं फिर से कोई मौका तो नहीं ढूंढ रही है हम सबके सामने चले खाने का? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग छत पे जा रहे थे, अब छत पे जाने का रास्ता ही है और इसका कमरा था। दिव्या, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। तितली को पता चल गया है कि मेघा इस घर में ही गर्व को उससे छीनने आई है। चलो गर्व, आज हमारी फर्स्ट डेट है। अरे थेरेपी सेशंस के लिए कोर्ट केस में मेरी मदद चाहिए ना? मुझे पता लगाना होगा आखिर मेघा का इस घर में रहने का मकसद क्या है। इसका मतलब मेघा गर्व से प्यार करती है। ऑफ कोर्स रिएक्शन क्या होगा वो अभी तितली को भी नहीं पता है, बिकॉज अभी वो चीज़ें ही ढूंढ रही है, बिकॉज विदाउट सबूत वो कुछ भी नहीं करना चाहती है वापस से। तो अभी उसी चीज़ में लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन करे, आज रूम पूरा तलाशी करेगी और फिर कुछ मिलेगा देन उसे पकड़ेगी वहाँ पे जाके और उसको बोलेगी कि अच्छा तुम ये सब करना चाहती हो तो तुम मतलब प्रॉपर अभी तितली ऐसे मारा मारी वाली सिचुएशन में आ जाएगी कि अब तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। अब तितली को जब मेघा के इरादे के बारे में पता चल गया है तो भाई अब असली मजा आएगा। फिर वो सबक सिखाएगी मेघा को, और मेघा को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक वक्त था जब हम कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन जब सिचुएशन ऋषि और लक्ष्मी जैसी हो तो हम तो बस यही कहेंगे दाल रोटी खाओ और प्यार के ख्वाबों ख्यालों में खो जाओ, जैसे कि ये दोनों खोए हुए हैं।
प्यार करने वाले अब जब एक साथ हो गए हैं तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ऋषि ने तो लक्ष्मी को यहाँ तक कह दिया है कि अब वो उसकी परछाई बनकर रहेगा। लक्ष्मी और ऋषि की जिंदगी में ये पल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जहां नीलम ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो भूख हड़ताल पर है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये इमोशनल ड्रामा कर रही है नीलम, जिसका असर अब ऋषि पर नहीं होगा। जब लक्ष्मी और ऋषि एक साथ खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त लक्ष्मी कह रही है ऋषि से कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। तुम वापस जा सकते हो घर, अपने परिवार के साथ। अकेले रहने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं जाना लक्ष्मी, मैं यहाँ पे खुश हूँ, तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ एक नया परिवार बनाना है। अभी तक तो ये सिर्फ एक धमकी दी है नीलम ने भूख हड़ताल की, और भूख की वजह से वो बेहोश भी हो रही है। हाँ, अगर सच में उसे कुछ हो गया और तब शायद ऋषि वापस आए, लेकिन हमें नहीं लगता। अब देखिए लक्ष्मी, महान बनना बंद करिए। अब तक आप बहुत महान बन चुकी, जिसका फल आपको क्या मिला है ये आप भी अच्छे से जानती हैं। इसीलिए अब ऋषि जैसा कहता है ना, वैसा करो और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताओ। उसके बाद देखिए जिंदगी कितनी आसान लगने लग जाएगी। और रही बात घर वालों की, तो आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसे तुम चाहती हो वो तो तुम्हारे साथ ही है ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई तेरी मेरी डोरिया में क्या फाइनली अंगद के हाथ में आ जाएगा ये जो नए नवेले रोमियो साहब घूम रहे हैं उनकी साहिबा के आसपास? वैसे अभी जो भागम भाग लगी है उसमें अगर तो आ गया रोमी अंगद के हाथ, तो भैया ये आदमी तो गए हो। इस सच पता करने के बहुत ही करीब पहुंच गया है अंगद। अब रोमी को लगा था कि अगर वो साहिबा का फोन और लैपटॉप हैक कर लेगा तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इतना तो कंफर्म है कि साहिबा मैम का फोन किसी ने हैक किया हुआ था और इनके फोन को कोई और भी एक्सेस कर रहा था। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि अंगद इस साहिबा का पति है, और जब अंगद को इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी के पीछे कोई तो पड़ा है, तो ऐसे में भला वो चैन से बैठ ही नहीं सकता है। बस वो रोमी को पकड़ने ही वाला है, पीछा कर रहा है रोमी का। और रोमी जो बड़ा रोमियो बना घुमा फिरता है, आज तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। क्या है, रूमी हमेशा अपने दाव पैच खेलते रहता है और एक बहुत बड़ा दाव खेल लिया है रूमी ने इस बार। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अंगद की जान लेकर रहेगा। पर कहते हैं ना कि आप कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचो या बुरा करने की कोशिश करो तो कभी कभी वो आप पर भी उल्टा गिर जाता है। अंगद बस रोमी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन ट्रैफिक के बीच वो अटक गया। अब जहाँ पर अंगद को कुछ भी अता पता नहीं था कि वो शख्स कौन है, अब एटलीस्ट उसे इतना तो पता चला कि हाँ मेरा शक सही है। तो भाई रोमी उल्टी गिनती करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये अंगद आपको अब छोड़ेगा नहीं।
मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नथ में लीजिए कृष्णा जो है वो भगवान को प्यारी हो गई। अब घर वाले ही बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगे तो भैया जान पर तो बनाएगी और वो खाई में गिर गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये सीरियल की बहू है, खाई से तो वो लौट यूं ही आएगी। कृष्णा को देखिए, वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और मुसीबत में किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने ही परिवार वालों की वजह से। अब जरा गौर से देखिए कृष्णा के परिवार को। आपको इन्हें देखकर लगेगा कि किसी ने इन्हें हिप्नोटाइज कर दिया है। सबके हाथ में बंदूक है और इनका निशाना बनने वाली है कृष्णा। हमारे पूरे परिवार को उन्होंने अपने वश में कर लिया है और जो गौरी और सुकांत बोल रहे हैं वही हमारा पूरा परिवार कर रहा है। तो उन्होंने बंदूक लेके भेजा है और सब लोग खड़े हुए हैं और सबने मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है और गोली चल जाती है और कृष्णा खाई में गिर जाती है। अब सुकांत और गौरी ने चाल ही कुछ ऐसी चली है कि पूरे परिवार वालों को कृष्णा नजर आ रही है। उनके सर पर भूत सवार है कि कृष्णा को रास्ते से हटाना है। बंदूक भी देखिए सबने तान ली है। अब ये सीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। जरा देखिए कि कितना बड़ा क्रू लगा है इस सीन को शूट करने में। हाँ, सबने बंदूक तानी हुई थी और मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी ये लोग क्यों ऐसे कर रहे थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग मतलब सबको वश में कर लिया है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं अकेली हूँ और पूरे परिवार ने बंदूक तान रखी है। मैं उनको समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग उनके काबू में है और सबने मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है। तो कोई मेरी बात ना सुन रहा है ना समझ पा रहा है। होश में आएगी दादी। और तो और जीत जिसे होश ही नहीं है उसके हाथों बंदूक भी चल गई। और गौरी पहाड़ से नीचे गिर गई। जैसे ही गौरी नीचे गिरी घर वालों को होश आ गया कि अरे ये उन्होंने क्या कर दिया। अब ये सब तो हिप्नोटाइज थे, इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे थे। फिर मौके पर पुलिस भी आ गई है। अब पूरे परिवार वाले कैसे बचेंगे? क्या कृष्णा सच में मर जाएगी या फिर मर कर लौटेगी किसी और अंदाज में? मैं तो यही कहूँगी आप लोग बहुत इमोशनल होने वाली है हमारी ऑडियंस और शायद रोने भी लगे क्योंकि इतना इमोशनल सीक्वेंस है ये जो आज हम शूट कर रहे हैं। हम लोग शूट करते हुए भी रोने लगे। सो आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा, उदास होंगे, दुखी होंगे। अब सीरियल की कहानी में तो अक्सर ऐसा होता है और वैसे भी हमने सुना है कि सीरियल में जल्द ही एक नया किरदार आने वाला है, तो कहीं ये तैयारी उसी की तो नहीं है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन। यहाँ राधा और मोहन दोनों गुनगुन को ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि बस कुछ ही लम्हों बाद इनकी खुशी इनसे छिनने वाली है। वो दामिनी है ना, अभी रंग में भंग डालने के लिए। प्यार के पलों को एक साथ गुजार रहे हैं राधा और मोहन। भले ही ये आज गरीब हो गए हों, लेकिन खुशियों के मामले में ये बहुत अमीर हो गए हैं। राधा और मोहन आज गुनगुन को सरप्राइज देने आए हैं। अब वो क्या है ना, गरीबी के दिन में बड़े तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गुनगुन जो एक नन्ही सी बच्ची है, उसे राधा और मोहन ने राजकुमारी की तरह रखा है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि गुनगुन सबसे ज्यादा गरीबी से सफर कर रही है। अब दोनों ये नहीं जानते हैं कि गुनगुन को तो राधा और मोहन एक साथ चाहिए, जो कि एक साथ आ गए हैं। वैसे गुनगुन आज बहुत खुश हुई राधा और मोहन को एक साथ देखकर। राधा और मोहन को जस्ट रियलाइज़ हुआ है कि ये जो गरीबी के दिन चल रहा है, इसमें गुनगुन जो है सबसे ज़्यादा सफ़र करी है। उसने कभी भी ऐसे दिन नहीं देखे हैं और वो इतने ऐसी वो कहते हैं ना, घर की राजकुमारी जैसे रहती है। उसके पास सब कुछ होता है और इस घर में, बरसाने के इस घर में उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि गरीब हो चुके हैं हम सब। तो अब राधा और मोहन उसे खुश करने के लिए उसके लिए गिफ्ट्स ले आते हैं, आइसक्रीम ले आते हैं और उसे देना चाहते हैं। गुनगुन भी आज खुश है क्योंकि उसे नया साथी जो मिल गया है। अब इस पपी को देखिए जिसके साथ गुनगुन कितने प्यार से खेल रही है। एक तरफ गुनगुन खुश है तो दूसरी तरफ राधा और मोहन। इन्हें नहीं पता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और वो तूफान कोई और नहीं है बल्कि दामिनी लेकर आएगी। दामिनी की प्लानिंग है गुनगुन को किडनैप करने की। उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो राधा और मोहन, इन दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी। अब राधा को तो हम सब जानते हैं, वो कभी भी गुनगुन का बाल भी बांका नहीं होने देगी। तो भाई दामिनी, किडनैपिंग तो बहुत दूर की बात है। दामिनी परिवार के हर सदस्य को चोट पहुंचाना चाहती है और जाहिर सी बात है कि गुनगुन को भी चोट पहुंचाएगी, पर किस तरह से पहुंचाने वाली है, कब पहुंचाने वाली है और क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में राधा मोहन कोई भी आइडिया नहीं है। राधा और मोहन की नज़र हमेशा तुम पर टिकी हुई है, इतना ध्यान रखना। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।